मर जाएंगे। नर्मदा जी में पानी बहुत आता है, लेकिन हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है। डूब गई पथराड़, पुरानी पथराड़ है ही नहीं, डूब गई। सुबह से लेके मेरे को 12 बज गई रात, जब तक मैं पूरे गांव को उतारता रहा। मध्य प्रदेश का एक गांव है पथराड़ खुर्द, जिसे अब लोग पुरानी पथराड़ के नाम से जानने लगे हैं। यह गांव दो नदियों के बीच में बसा है, नर्मदा नदी और मालन नदी। लगभग 400 परिवार यहाँ निवास करते हैं। विकास के नाम पर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इस गांव में आकर सारे दावे धराशायी हो जाते हैं। यहाँ न तो पक्की सड़क है, न ही नाली का निर्माण किया है। आवास योजना या शौचालय योजना जैसी मूलभूत योजनाओं से आज भी इस गांव के लोग कोसों दूर हैं। खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में यह गांव पड़ता है। इसी तहसील के मंडलेश्वर क्षेत्र में नर्मदा नदी पर महेश्वर जल विद्युत परियोजना बनी है। नर्मदा घाटी के लगभग 60 गांव डूब प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। हालांकि यह परियोजना 1992 से चली आ रही है, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुई, अधर में लटकी है और अब इस परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पथराड़ खुर्द उन्हीं गाँवों में से एक गाँव है जो डूब प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। विस्थापन नहीं होने से बारिश के मौसम में यह गाँव हर साल टापू में तब्दील हो जाता है। लोगों को लाखों का नुकसान होता है। मुआवजे के नाम पर सरकार 2-5 हजार रुपए थमा देती है। समस्या इतनी है कि हर साल डूबी रहा है हम नर्मदा को वजह डैम का वजह से। हमको पुनर्वास चाहिए। बारिश से पानी कितना आ जाता है? ये मकान सब डूबी गया था, सब डूबी गया थी मकान। हमने फिर से हमने जड़े जब क्या बांधे आए, कोई प्लास्टिक नाकी, कोई चादर नाकिया, कोई जैसा बंधे वैसा बांधे आए। कुछ भी नहीं मिला। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं मिला, खूटी भी नहीं मिली, कुछ नहीं। पथराड़ है ही नहीं, डूब गई पथराड़, पुरानी पथराड़ है ही नहीं, डूब गई, ऐसा बोलता है लोग। जैसे पिछली बार भी आश्वासन दिया था उन्होंने, हाँ साल भर के अंदर कोई ना कोई व्यवस्था। हाँ, कुछ न कुछ व्यवस्था हम करवा देंगे, या तुम्हारे को घर मकान प्लाट व्लाट दिलवा देंगे, और यहाँ से तुमको कुछ भी मतलब बाहर निकाल देंगे। तब बारिश तो वापस आ गई ना, मतलब बाहर निकलते कि डूबते हो, तब ऊपर वाला जाने। जब लोकल 18 की टीम ने गांव पहुंचकर देखा तो पिछले साल बाढ़ ने जो यहां तबाही मचाई, उसके निशान आज भी मौजूद थे। हर जगह ध्वस्त मकानों का मलबा पड़ा था। टूटे मकानों पर तिरपाल लगाकर लोग रह रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। नालियों की दुर्गंध ऐसी थी कि रहना तो छोड़िए, खड़ा रहना भी मुश्किल था। जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, वे दूसरों के मकानों में किराए से रह रहे हैं। यहाँ लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। हम बहुत तकलीफ में रवान, 4 महीना या जड़ा थम रज गाड़ी, यहाँ नदी बाड़ी रज, कई गाड़ी आती कई घोड़ी आती। हम तो मरना का कारवान जी, कार भाई नहीं रहता हम तो डूबी जाता न मरीब जाता। जब वो भी 10 साल का हम इला करी रहा है, हमारी कोई सुविधा है नहीं, हमारा पास कोई सरकारी मनुष्य कोई तो नहीं। अब कहाँ तक हम न इला कर कहाँ जानू। 1 रुपए का नाली सड़क क्या हल तो रोड तक नहीं बना। फूल तो हमारे गांव में से जद पद बनवाया वो भी बह गया। हमने चंदा 100 रुपए 50 रुपए 25 रुपए उकवाल के हमने छोटी सी फूल बनवाई थी, वो भी बह गई। अरे हमारा तो पुनर्वास कर दो, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे हाथ जोड़ दें पूरी सरकार का, हमको यही चाहिए, हमारा पुनर्वास होना। ग्रामीण किशोर यादव, मुकेश वर्मा और नारायण हमें बताते हैं कि 2012 में सर्वे हुआ। 6 साल बाद 2018 में यहाँ के लोगों को डैम निर्माता कंपनी ने ऊंट के मुंह में जीरा जितना मुआवजा दिया। विस्थापन की प्रक्रिया आज तक पूर्ण नहीं हुई। अब बगैर जमीन के गांव खाली करके जाए तो जाए कहाँ। करीब 116 परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की राशि तक नहीं मिली। सुविधाओं के नाम पर लाडली बहना योजना और पेंशन योजना के अलावा यहाँ किसी को और कुछ नहीं मिलता। अधिकारियों के लिए इस गांव में कोई रहता ही नहीं। पुनर्वास के नाम पर 2012 में इस गांव का मूल्यांकन किया था और 2018 में यहाँ कुछ परिवारों को मुआवजा राशि दी गई और 116 परिवार जो कमेटी में रह गए थे वो अभी बाकी हैं। और भी शासकीय सुविधाओं का लाभ है नहीं। और इसी डैम के कारण जो पिछली बार बाढ़ आई, इसमें पूरा गांव ध्वस्त हो गया था। तो उसमें मुआवजे के नाम पर सिर्फ 5,050 किलो गेहूँ मिला, जबकि नुकसानी करीब 2 लाख 5 लाख 10 हज़ार मवेशी बहे, मवेशियों का भूसा बहा। अब बारिश तो हर वर्ष आ जाती, पिछले साल जो नुकसान हुआ वापस फिर बारिश आ गई। आगे हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार जिम्मेदार और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी कोई सुविधा नहीं है, ना तो नाली है, ना रास्ता सही है, गंदा पानी है, वो भी कोई व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कौन कर? पंचायत बोल रही है कि डूब क्षेत्र है, आगे जाओ के डूब क्षेत्र है। और जैसे अब
तो ना मुआवजा दिया ना विस्थापन किया, तो उसके बाद भी सुधार नहीं मिली। कुछ भी नहीं। अभी डूब क्षेत्र 16-15 अगस्त तक जो पानी हो रहा, ढंग से खाना नहीं मिला, न कपड़े मिले। ये क्या सरकार की अवस्था है। करीब 105 साल की उम्र पार कर चुकी कुंवर बाई ने जब बाढ़ का मंजर याद किया तो उनकी आंखें भर आई। बताया कि पूरा गांव डूब गया, उनका घर भी शामिल था। अनाज, राशन, मवेशी सब बह गए। गांव के केवट बंधुओं ने हिम्मत जुटाई तो लोगों की जान बच पाई, नहीं तो वे भी नर्मदा में समा जाती। पूरा गांव टापू में बदल जाता है। बारिश के ये 4 महीने कैसे गुजरते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द हमें मुआवजा देकर यहाँ से किसी ऐसी जगह विस्थापित कर दे जहाँ हम सुरक्षित रह सकें। बेटा अब हम तो बूढ़ा हो गया, हमारा लड़का भी बूढ़ा हो गए। जहाँ तक हमको मुआवजा नहीं मिला तो हमको किधर भी रास्ता बताओ तो हम नेटर लगा, ऐसा हम मर जाएंगे। देखो ऐसा पानी आया तो माथा ऊपर ओढ़ कर वो उधर नदी पार मकान है, वो हमको ले गया घीस को। मेरे लारी बापड़ी पड़ी जा, मेरा सर खिला पड़ी जा। मैं कहा घीसे, ए बेटा मैं मत घीसे, अब मैं यहाँ मरना दे, खेत में मरना दे। अतरा बड़ो कपास में घीसे। पानी में से मतलब बाहर निकाले, पानी में से सामड़ा निकल गया। 3 दिन हम उन मकाम में रहा, पार बापड़ा के नाव वाला बापड़ा को भगवान भलो करे, बैठारे उन्हीं पार उतारे। तो देखो अब गरीब मनुष्य, अब मैं तो मरना सरीखे पर मेरा लड़का ना की व्यवस्था कर दो बेटा, जरूरत किसी भी लग जाए। गांव के लोगों की समस्या को लेकर जब हमने मरलेश्वर एसडीएम अनिल कुमार जैन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पथराड़ ग्राम की कृषि भूमि का भू अर्जन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत जो अपना NBDA नर्मदा हाइडल पावर है, नर्मदा हाइडल पावर की उसमें हुआ है और उन व्यक्तियों को पुनर्वास की पैकेज की कार्रवाई होती है इसमें। क्योंकि जिस कंपनी के नाम से उनको ये भू अर्जन हुआ था वह कंपनी के विरुद्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है और उनके पूरे पुनर्वास के पैकेज पर वहाँ के निर्णय और वहाँ जो नवीन कंपनी के लिए उसका आवंटन की प्रक्रिया चल रही है वो पूर्ण होने के उपरांत ही वहाँ कुछ किया जा सकेगा। बाकी वर्षा काल में जैसे ही वहाँ पर पानी की या अन्य कोई समस्या आती है तो संपूर्ण प्रशासन के द्वारा वहाँ निकट में स्थित स्कूल और अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों में राहत शिविर आयोजित किए जाकर उनको संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। एसडीएम के अनुसार डैम का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होता है गांव के लोगों की समस्या बनी रहेगी। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।